हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और ये क्वेश्चन आपका अरेंजमेंट का है। सेंटेंस को अरेंज करना है जिसको हम पैराजम्बल कहते हैं और ये ना ट्रिक से नहीं हो सकता ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ। और ये भी सीपीयू, मैं यहाँ लिख देता हूँ सीपीयू 2023 प्री का ही क्वेश्चन है। तो डिफिकल्ट, देखो मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं वो इसमें इजी भी थे, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया है। देख लेते हैं इसको करेंगे कैसे। अगर मैं फिर से कह रहा हूं पावर है वोकैबुलरी की आपके अंदर तो इसे भी कर जाऊंगा, गलत नहीं होने वाला। देखो फॉर्मेट, अगर मान लीजिए कोई ट्रिक से अगर अप्रोच बनता है तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा फिर बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी मेन प्रॉब्लम के ऊपर लिखा हुआ कोई भी आपके 4-5 सेंटेंस है, तो पहले प्रॉब्लम के बारे में बताएगा, फिर उसकी डिटेल बताएगा, ठीक है, फिर उसका नुकसान बताएगा, या डिटेल में ही आप बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम है तो उसके नुकसान क्या है, और नुकसान यानी कि लॉस, ठीक है, लॉस, और फिर इसके लॉस है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ऐसे रहता है। क्लियर? ये किसी भी आर्टिकल को लिखने का तरीका होता है, किसी भी सेंटेंस को लिखने का यही तरीके होते हैं। क्लियर? तो हम सेंटेंस को पहले पढ़ लेते हैं, डिफिकल्ट है थोड़ा सा लेकिन पेशेंस बनाए रखिए, आप कर पाओगे इजीली। क्लियर है? द नीड ऑफ आर इज टू प्रोटेक्ट द प्रिजर्व एनवायरमेंट द इकोलॉजिकल बैलेंस। अभी की समय की, यहाँ पे आर से मतलब घंटा नहीं है, यहाँ मतलब है समय, समय की जरूरत है टू प्रोटेक्ट करने की, प्रिजर्व करने की, संरक्षित करने की एनवायरमेंट को एंड इकोलॉजिकल बैलेंस को। इसने बोला है ऐसा क्यों है, तो इसका मतलब इसे बोलने से पहले कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा, तो वो रीजन हम सर्च कर लेते हैं क्या है, और जो इससे रीजन होगा वही इससे पहले आएगा, पी से पहले आएगा। तो पी तो पहला ऑप्शन नहीं बनता है क्योंकि इसने डायरेक्टली बात सॉल्यूशन की है, तो हम सॉल्यूशन तो नहीं रखेंगे, सॉल्यूशन तो बाद में रखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है ये भी तो देख लें। द मिनेज कैन बी फॉट, मिनेज मतलब एक खतरे से होता है, ठीक है, कैन बी फॉट लड़ा जा सकता है, अगेंस्ट बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल। देखो ये भी सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो हम इसको भी हम बाद में रखेंगे। रैपिड मतलब तेजी से, डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों को काटना, जंगल को काटना, हैज बीन मेन कॉज एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, ये भी मेन सॉल्यूशन की बात कर रहा है। सब सॉल्यूशन में है तो इनको हम बाद में अरेंज करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट कंटिन्यू अनअबिट, अनअबिट का मतलब होता है, यही डिफिकल्ट पड़ा है और मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्ट होगा। तो अनअबिट का मतलब होता है किसी भी चीज का ज्यों का त्यों होना, ज्यों का, मैं लिख देता हूं त्यों, यानी कि एज इट, ठीक है, जैसा था वैसा अभी भी है। क्लियर? अच्छा, क्या है कि डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब किसी चीज में गिरावट आना, किसी चीज का बेकार होना, ऑफ एनवायरमेंट इज कंटिन्यू अनअबिट, कि पहले भी डिग्रेडेशन हो रहा था एनवायरमेंट का, पहले भी खराब हो रहा था, अभी भी खराब हो रहा है, जियो का त्यों हुआ, कुछ बदलाव नहीं हुआ, लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझदार बन रहे हैं, लेकिन एनवायरमेंट की तरफ कोई नहीं देख रहा। मेन प्रॉब्लम तो यही हुई ना ऐसे। तो शुरू हम ऐसा करेंगे, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, यानी कि शुरू से भाई हमारा एक ही ऑप्शन है पहला, एस वाला, यानी सॉल्यूशन तो हमें एक आंसर तो मिल ही गया, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब इसको अरेंजमेंट देख लेते हैं कि इसका जो सेंटेंस का अरेंजमेंट है क्या इस ग्रुप के अनुसार ठीक है या नहीं है, देख लेते हैं चेक करके भाई। एस देखा हमने, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट कंटिन्यू अनअबिट, जैसा है वैसा ही अभी। पी देख लेते हैं, द नीड ऑफ आर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, तो इसने सॉल्यूशन की बात कर दी। फिर क्यों बोल रहा है, द मीनेज कैन बी फॉट अगेंस्ट बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों में जानकारी फैला करके, लोगों को अवेयरनेस फैला करके इस मीनेज के प्रति हम लड़ सकते हैं, ये भी सॉल्यूशन की बात है, अरेंज हो सकता है। आर की बात है, रैपिड डिफॉरेस्टेशन हैज बीन द मेन कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसमें सॉल्यूशन की बात की है। ये तीनों ही सॉल्यूशन है तो इसको अरेंज कर दो पी क्यू आर में और ये ले लो पहले नंबर पे, तो इस तरह से अरेंज होगा। ये ट्रिक से नहीं होता ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।